अब हम चलते हैं गॉस थ्योरम के तीसरी एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्जेस। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी वो फाइंड करना है, जहां पर हमने दो प्लेन शीट कंसिडर किए जो कि एक दूसरे से पैरेलली प्लेस्ड है। अब जैसे कि हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि जो दोनों शीट्स है उनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ए एंड सिग्मा बी है, एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो चार्जेस है वो एक ही शीट के एक ही तरफ है। सपोज अगर मैंने ये शीट ली है तो इस साइड चार्जेस है और इस साइड पर नहीं है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस चार्ज से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी। अब उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि दो जो शीट्स है वो इस रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड करता है, एक बिफोर द शीट ए, एक बिटवीन शीट ए एंड बी, एंड थर्ड आफ्टर शीट बी। तो इस तरीके से तीन रीजन्स क्रिएट होते हैं। तब इन रीजन्स में हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर करते हैं P, Q एंड R, जहां पर हमें इंटेंसिटी यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट P पर इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो EP होगी। पैरेलल प्लेट शीट के लिए भी हम जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटेंसिटी निकाली थी, जो वैल्यू थी वो थी E इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो पैरेलल शीट में हम इसे यूज करेंगे, तब पॉइंट P पर इंटेंसिटी जो होगी वो होगी दोनों ही पैरेलल शीट की इंटेंसिटी के सम के इक्वल। तब जो होगा पॉइंट P पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी EP इजिकल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज यहाँ पर जो पॉइंट P है ये पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस की डायरेक्शन इधर है, तो पॉइंट P उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी, जो पोजीशन होगी वो डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो होगी EP इजिकल टू माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली पॉइंट जो शीट बी है उससे भी इसकी भी डायरेक्शन अगर इधर है तो पॉइंट P जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगेन इसके लिए भी जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, वो होगा माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों ही टर्म से माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल सकता है, तब जो होगा EP इजिकल टू माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। देन सिमिलरली हम पॉइंट Q के लिए अगर बात करें तो पॉइंट Q जो है वो दो शीट के बीच में, इसलिए एक की डायरेक्शन में होगा और एक के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो फर्स्ट शीट है शीट ए, उसकी फील्ड जो है वो इस तरफ जा रही है, पॉइंट भी इधर है, तो इसके लिए जो डायरेक्शन में ही जो पॉइंट Q है वो प्रेजेंट है। लेकिन वही शीट बी की बात करें तो उसकी फील्ड की डायरेक्शन इधर है और अगर उसको पॉइंट Q पर आना है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर पॉइंट ए के लिए तो पॉजिटिव होगा, लेकिन पॉइंट बी के लिए नेगेटिव होगा। तब पॉइंट बी जो पॉइंट Q है उसके लिए जो इंटेंसिटी होगी वो होगी EQ इजिकल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल सकता है, तो होगा EP इजिकल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। अब चलिए पॉइंट R की बात करते हैं। तो पॉइंट R जो है वो दोनों शीट के बाद आता है, मतलब वो शीट A की डायरेक्शन में भी होगा और शीट B की जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन में भी होगा। तब जो दोनों ही जो इंटेंसिटीज होगी पॉजिटिव होगी, तब जो इंटेंसिटी होगी पॉइंट R के लिए वो होगी ER इजिकल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, तो होगा ER इजिकल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इसे हम इक्वेशन 3 नाम देते हैं। देखा जाए हम यहाँ पे कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। सपोज अगर दोनों ही शीट है उसमें से एक शीट की जो डेंसिटी है वो पॉजिटिव हो
लेकिन एक की जो डेंसिटी अगर वो नेगेटिव हो, इट मीन सिग्मा ए को अगर हम पॉजिटिव सिग्मा कंसिडर करें एंड सिग्मा बी को एक नेगेटिव सिग्मा बी कंसिडर करें, तो ऐसी सिचुएशन में ईपी की जो इंटेंसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। बी पर जो इंटेंसिटी होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। वहीं पॉइंट आर पर जो इंटेंसिटी होगी वो भी 0 हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर दूसरे केस की बात करें जहां पे हम कंसिडर कर ले कि दोनों ही जो पैरेलल शीट्स हैं उनकी अगर डेंसिटी सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी होगी वो हो जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट क्यू पर जो इंटेंसिटी होगी वो 0 एंड पॉइंट आर पर जो इंटेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और चलिए अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे गॉस थ्योरम के थर्ड एप्लीकेशन की।